कौन रोएगा? कौन रोएगा? बड़ी बेइज्जती की हो सकती है किसी बंदे की। कौन रोएगा? क्यों? सुमित भैया। क्यों सुमित भैया? क्योंकि हम जा रहे हैं। सुमित भैया रोने वाले हैं। मैं तो नहीं रोने वाला भाई। सूरी यार मैं रोऊंगा। चलो रोऊंगा अभी। तेरी पीड़ा में गाना गाएंगे। तो वही हम जा रहे हैं आज अपने गांव से घूमने को। कहाँ जा रहे हैं हम घूमने? ओए घूमने कहाँ जा रहे हैं? ओए सूरी सोनी द्रोणागिरी और बिनसर महादेव। द्रोणागिरी और बिनसर महादेव गोलजू। उसके बाद फिर वहां से जाएंगे हम देघाट। और जा रहे हैं मैं, मानसी, मम्मी, पापा और ये है हमारी गाड़ी जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं। i20 मेरी फेवरेट गाड़ी है। सबसे प्यारी लगती है कि ये दूसरी टियागो ये चाचा की है, ये हमारी है जिसमें हम जा रहे हैं फ़िलहाल अभी बुक करके। अब दिखाऊंगा आपको रास्ते का व्यू, बहुत मस्त मस्त व्यू है। और जहाँ हम जा रहे हैं फ़िलहाल तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। कल रात रामलीला में गए हुए थे, 3 बजे आए वहाँ से, रात सुबह 3 बजे। और अभी बज रहे हैं 7:30 बजे। सुबह 6 बजे उठ गया था, नहा धो के तैयार हो गया। अब 7 बजे निकल गए हम। 7:30 हो रहे हैं? कितने हो रहे हैं? 8 बज गए। अब खाली उठाया मुझे 6 बजे, सुबह 7 बजे उठता, नहा धो के फिर आता मैं। खाली 1 घंटा नींद और हो जाती मेरी। मुँह नहीं धोया, नहाया मैंने बेटे। हेड एंड शोल्डर ओटीडी चेक, आउटफिट चेक। तो बटन तो बंद कर दो, हिकवा देखी मो। ये कौन बोला? ये कौन बोला? ये नीली, ये हमारा सुमित पांडे, ये हमारा सूरी पांडे। ये नीली शर्ट कौन बोला? ये गेट खुला है। मेरा नाम है चिंचिंचू और हम हैं इसमें लिख देंगे, इसमें लिखेंगे। देख क्या हाल लग रहा है मेरे गोरे गोरे से। अल्लाह ये देखो मेरा हाथ देखो बेटा, ये देखो कितना ये सूज गया भाई है। का हाथ, ये भाई का नॉर्मल हाथ। ये हमारे सूरी भाई। सूरी भाई आधी नींद भाई ने नींद खराब करी भाई मेरी। ये व्यू चेक करो। इसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से सीधे बिनसर महादेव को चौथा खाल से। और भाई ये इतना प्यारा व्यू जो देख कितना मज़ा आ रहा था। तो भाई बारिश वाला मौसम भी हो रहा था और गाड़ी में ये हम बैठे हुए थे। आगे की रोड यहाँ से थोड़ी सी ख़राब थी तो इस वजह से कैमरा बहुत हिल रहा था, बट जो व्यू था भाई बहुत प्यारा व्यू था। बहुत मज़ा आ रहा था अंदर में गाड़ी में। ये आगे मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ से पापा वीडियो बना रहे थे बाहर इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना भाई। बार बार मन कर रहा था कि अब यहीं रुक जाऊँ, मन नहीं कर रहा था मेरा वहाँ से घूमने जाने का भी। बट घूमने भी जाना था क्योंकि स्पेशली बहुत टाइम बाद हम गाँव आए थे। वैसे तो पूजा के लिए आए थे बट हमने फिर सोचा कि थोड़ा घूम भी लें, तो घूमने में भाई बहुत मज़ा आया था। तो यहाँ से आप व्यू देखो। तो ये बिनसर महादेव का मंदिर जब हम पहुंच चुके थे। और भाई मंदिर के बाहर की साइड ये देखो, पीछे की साइड ऊपर को पूरे पहाड़ हैं। और जो ये मंदिर है ये पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच नीचे की साइड को है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यू यहाँ पे मंदिर का। और इसके बाद अब अंदर को चलते हैं थोड़ा सा। अंदर पहुँचने के बाद हम सीधा आ गए थे छत में। ये देखो मंदिर के गुंबद इतने सारे, और अंदर यहाँ पे अलग अलग भगवान जी की मूर्ति थी। यहाँ पे हम सारे खड़े हुए थे। ये महादेव जी हैं और इतना प्यारा व्यू था ना छत से भी भाई। बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे घूमने में और दर्शन करने में भी बहुत मज़ा आया था। बट जब हम पहुँचे थे तो मंदिर ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं हो गया। यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी थी बट घंटियाँ बजाना मना था। सिर्फ आरती के टाइम पे यहाँ पे घंटियाँ बजती हैं, उसके अलावा घंटियाँ नहीं बजती। ये लिखा हुआ है जय बिनसर महादेव। क्यों बोलना है? मैं अपने बाद में बोलूँगा, वॉइस ओवर लगाऊंगा मैं। ओ भाई ये तो बहुत प्यारा है। हाँ वही तो कह रहा हूँ, बादल देख सामने बादल देखो।
तो वही जैसे ही हम अंदर से बाहर आके देखा था भाई बहुत सारे बादल आ गए थे वहाँ पे, जहाँ भी हमने देखा था कि बादल वो चल रहे थे और सीधे हमारे पास ही आ गए थे। ऐसा लग रहा था सीधे हम जन्नत में आ गए हैं। और ऊपर से ये मंदिर इतना प्यारा लग रहा था इस टाइम पे, और हल्की हल्की बारिश भी होनी शुरू हो गई थी। और यहाँ पे मेरे को और मानसी को तो ठंड भी लगने लग गई थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। लोग छाता ले रहे थे लेकिन हम तो गाड़ी से आए हुए थे, हमें पता भी नहीं था कि बारिश होगी। हम कुछ नहीं लाए थे छाता वगैरह। ऊपर से भाई जो व्यू आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। मम्मी और पापा, मानसी बार बार कह रही थी गाड़ी में चलो, बट हमारा मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, बहुत ठंड भी हो रही थी। तो उसके बाद फटाफट से हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराया और फिर हम निकल गए सीधे गाड़ी की तरफ। वो गाड़ी में निकलती इसके बाद अब हमने जाना था, ये हेड़ा खान मंदिर था, हेड़ा खान से निकल गए। अब हमने जाना था सीधे दूनागिरी मंदिर। दूनागिरी मंदिर का रास्ता थोड़ा दूर था और भाई जो बारिश हो रही थी यहाँ पे, हमें देख के थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत फिसलन वाला एरिया है पहाड़ों में इस टाइम। उसके बाद फिर हम एक होटल में रुके, फटाफट से लंच करा। छोले भटूरे मंगा रखे थे मैंने और मानसी ने, मम्मी ने थाली मंगा रखी थी। फिर बाहर भी बारिश हो ही जा रही थी, उस टाइम से बारिश रुक ही नहीं रही थी। तो उसके बाद हम फिर सीधे निकल गए थे यहाँ से दूनागिरी मंदिर को। अब आगे रास्ता देखो। अब हम पहुँच चुके थे वही दूनागिरी मंदिर में, और ये है वही दूनागिरी मंदिर की 365 सीढ़ियाँ। टोटल यहाँ पे 365 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से सीढ़ियों से भी नज़ारा भाई बहुत प्यारा आता है। और पीछे की साइड से मम्मी पापा आ रहे थे, मैं आगे चले गया था क्योंकि मेरे को भाई बहुत एक्साइटेड हो रहा था। मैं बहुत आगे जाने के लिए थक भी गया था, पूरे रास्ते की थकान भी ख़त्म नहीं हो रही थी। ऊपर से फिर हम सीधे चलते गए और भाई बहुत जो रास्ता था ये। सीढ़ियाँ वैसे ज़्यादा ऊँची नहीं थी बट फिर भी जो थी। और मम्मी पापा भी पीछे से फिर धीरे धीरे आ ही रहे थे, मानसी और मैं तेज़ आगे चले जा रहे थे। तो माता रानी के दर्शन करके हम सीधे निकल गए थे वापस अपनी मैडम के घर को, क्योंकि उनका घर भी वहीं था। तो मैंने कहा चलो उनसे ही मिलते चलते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें ये पहाड़ इतना प्यारा दिख रहा था, यहाँ से हिमालय पर्वत बहुत मज़ा ऐसा लग रहा था। अभी पहुँच जाएंगे। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले व्लॉग में।